Stop just looking at a way to 10x your wealth. What is the main motive of investing? To preserve and to grow. Don't forget the first part. सबसे बुरी चीज क्या होती है? जब आप किसी अच्छे रिटर्न की तरफ भाग रहे होते हैं और आपका प्रिंसिपल भी चला जाता है। जब आप बहुत अच्छे रिटर्न के लिए स्टॉक को बाय करने जाते हैं, पहले देखिए स्टॉक पहले से किस वैल्यूएशन पे चल रहा है, क्योंकि किसी भी कंपनी की एक्सपेंसिव वैल्यूएशन को हर कोई बीट कर सकता है। पहली चीज पीई डी रेटिंग हो सकती है, दूसरी उसको इन्फ्लेशन के नंबर्स बीट कर देंगे, तीसरा फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट का रिटर्न ही इतना अच्छा आएगा कि आपको लगेगा हे भगवान, इससे बढ़िया तो मैं फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में डाल देता पैसा, और चौथा हर प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। इन्वेस्टिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, आपको प्रोबेबिलिटी अपनी तरफ करनी है। जब इतनी सारी प्रोबेबिलिटीज आपके खिलाफ हो जाएंगी तो आप खाक रिटर्न बनाएंगे इतने एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे किसी स्टॉक को खरीद कर। It's a lesson that increasingly is getting lost. Investing is about preserving and growing wealth. It's not about getting rich. I think that going for 10 baggers, 100 baggers, again, think of how much we go after those. That's not the name of investing. Is about preserving and growing wealth. And would I like to grow wealth at 50% a year? Yes. Would I like to have a 100 bagger in my portfolio? Yes, but I shouldn't be actively looking for those things, because if I look for those things, I'm going to miss the core tenets of investing. ऐसे ही जब आप 10 बैगर या 100 बैगर को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे आप उसको अपने पोर्टफोलियो में लाने के लिए कितनी वैल्यूएशन तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या आपने कोई जादुई बोल में देख रखा है कि फ्यूचर क्या होगा? क्या पता उस सेक्टर का फ्यूचर ही ना हो आगे। सबसे पहले जाने कि आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी की ड्राइविंग सीट पर कौन है। कहीं आपकी ड्राइविंग सीट पर ईर्ष्या तो नहीं बैठी कि मेरे पड़ोसी ने बिटकॉइन का रिस्क लेकर 50% सीएजीआर से पैसे बनाए और मैं 15% सीएजीआर से अपनी वेल्थ प्रिजर्व भी कर रहा हूं और धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूं। क्या मैं बेवकूफ कहलाऊंगा? मेरा कोर टेनेंट क्या है? प्रोबेबिलिटी को अपनी तरफ लाना। वो कैसे होता है? बहुत ही लोअर वैल्यूएशन पर बीटन डाउन स्टॉक्स को जिनको स्पेकुलेटर्स ने फेंक दिया होता है, उनमें से हीरे खोजना जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग हो, जो डाउनफॉल को विदस्टैंड कर पाए, जिस कंपनी और इंडस्ट्री की फ्यूचर में नीड हो। अगर फ्यूचर का केपेक्स कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल्स में डिस्कस हो रहा है, तब हम वेट करते हैं फ्यूचर में एसिमेट्रिक रेवेन्यू ग्रोथ का। अगर आपको जानना है कि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में देखकर हमें इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो को देखना ना भूलें। धन्यवाद।